नवोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, अपन 11वीं आर्ट्स में भारत की स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। जो अपना पहला पाठ है भारत की स्थिति, उसमें अपन ने भारत के सामान्य परिचय के बारे में कुछ पढ़ा था कि भारत एशिया महाद्वीप में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। उसके बाद अपन ने भारत की सीमाओं के बारे में पढ़ा था। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भारत के, और भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, अक्षांशीय देशांतरी स्थिति क्या है, ये अपन ने भारत के बारे में पढ़ा था। आज देखिए थोड़ा सा भारत की स्थिति के बारे में और अपन चर्चा करते हैं। देखिए, उस समय अपन ने पढ़ा था कि भारत की जो सीमा है, जो स्थलीय सीमा है, वो है 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा देखें जो समुद्र के साथ लगती है, वो है लगभग 7,517 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, आज भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कौन कौन से देशों के साथ कितनी लगती है, किसके साथ सर्वाधिक है, किसके साथ है न्यूनतम है। देखिए, पहला बिंदु देखना है कि भारत के साथ देखें तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा 4,096 किलोमीटर लगती है बांग्लादेश के साथ। यानी भारत के पूर्व में देखें तो जहाँ जो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके साथ देखें तो भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है। और कितनी लगती है? 4,096 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर जो अपन ने भारत की स्थलीय सीमा पड़ी थी पड़ोसी देशों के साथ, उसमें से 4,096 किलोमीटर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद चीन के साथ लगती है 3,917 किलोमीटर है। फिर पाकिस्तान के साथ है 3,310 किलोमीटर। अलग अलग देशों के साथ है, अलग अलग है। आपको सर्वाधिक याद रखनी है वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096 किलोमीटर। उसके बाद देखें दूसरा बिंदु, भारत की न्यूनतम स्थलीय सीमा देखें, वो अफगानिस्तान के साथ लगती है 80 किलोमीटर। यानी अफगानिस्तान के साथ देखें जो उत्तर पूर्व में देखें या उत्तर पश्चिम में देखें, जो भारत का पड़ोसी देश है उसके साथ देखें तो सबसे कम लगती है 80 किलोमीटर। फिर देखें, भारत और चीन की मध्य की सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, कई बार प्रश्न आता है कि भारत और चीन के बीच देखें तो जो सीमा रेखा है 1914 में इसका निर्धारण किया गया था, तो इस रेखा का नाम क्या रखा गया? मैक-मोहन रेखा रखा गया है। यानी जो रेखा है भारत और चीन सीमा रेखा के बीच, जिसमें भारत और चीन की सीमा बनाती है, उस पूरी रेखा का नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा उसको बोलते हैं, बाउंड्री है। फिर भारत और पाकिस्तान के मध्य देखें तो जो सीमा रेखा है वह रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। यानी रेड क्लिफ जिसके द्वारा निर्धारित की थी, अंग्रेज थे वो, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसी के नाम पर इस पूरी सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान की बनती है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन देखें तो भारत के 4 राज्य, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, इनकी सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य देखें तो जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, भारत और अफगानिस्तान की मध्य की सीमा रेखा को डोरेंड रेखा कहते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच देखें तो जो 80 किलोमीटर सीमा रेखा बनाती है वह रेखा क्या कहलाती है? डोरेंड रेखा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद देखें, बांग्लादेश से 3 दिशाओं से घिरा राज्य त्रिपुरा है। यानी भारत का जो उत्तरी पूर्वी राज्य है त्रिपुरा, उसके तीनों दिशाओं में देखें तो भारत का जो पड़ोसी देश है पूर्व में, वो बांग्लादेश उसको 3 ओर से घेर रखा है उसको, त्रिपुरा को, जिसकी राजधानी अगरतला है। अपन देखेंगे मानचित्र में आपने दर्शाया था। हिंद महासागर के साथ देखें सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा भारत की है। यानी हिंद महासागर जो देश है, वो हिंद महासागर है, उसके साथ देखें तो सर्वाधिक लंबी जो तट रेखा लगती है वो किसकी लगती है? भारत की लगती है। क्योंकि हिंद महासागर बिल्कुल भारत के दक्षिण में, और भारत की जो समुद्री सीमा है, जो तटीय रेखा है, वह हिंद महासागर के साथ क्या लगती है? सर्वाधिक लगती है। फिर देखें, भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो सागरीय सीमा बनाते नहीं, तटीय सीमा। यानी भारत की जो 28 राज्य हैं वर्तमान में, उनमें से देखें तो 9 राज्य ऐसे जो समुद्र तटीय या सागरीय सीमा बनाते हैं। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये भारत की क्या है? तटीय सीमा वाले राज्य हैं। इनमें देखें सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा देखें वो गुजरात की 1,215 किलोमीटर है। यानी जो कुल तटीय रेखा अपन ने पढ़ी थी उनमें से राज्यों की देखें तो सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है।
और इसकी लंबाई 1215 किलोमीटर। सबसे कम देखें तो तट रेखा वाला राज्य है गोवा 101 किलोमीटर, यानी सर्वाधिक तो लगती है गुजरात की 1215 किलोमीटर। और सबसे कम देखें जो समुद्री तटीय रेखा बनाता है वो राज्य कौन सा है? भारत का गोवा है, जिसकी मात्र 101 किलोमीटर सीमा क्या लगती है? समुद्र तटीय रेखा सीमा ये बनाता है। उसके बाद देखें भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये सभी बिंदु आपको रजिस्टर में नोट करने, ध्यान में रखने। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है अपना, और जिसका क्षेत्रफल देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 10 देखें तो 4.1% किस में आता है? राजस्थान में आता है। और राजस्थान क्या है? भारत का सबसे बड़ा क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राज्य है। भारत का अपन ने पढ़ा था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान था? विश्व में 7वां स्थान था। यानी रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से 6 बड़े क्या हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश थे। उसके बाद देखिए राज्यों में गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर। यानी सबसे बड़ा है तो राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है 3,702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी क्षेत्रफल में बड़ा और छोटा याद रखना है। सबसे बड़ा राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा देखें तो कौन सा है? गोवा है 3,702 वर्ग किलोमीटर। फिर भारत के 17 राज्य देखें तो पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। यानी भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश हैं भारत के, पन्ने पड़े चीन, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके साथ क्या बनाते हैं? 17 राज्य जिनकी स्थलीय सीमा लगती है। फिर देखें भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया। अपन ने पहले ही पढ़ा था कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसमें 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच के भारत का पूर्वी देशांतर है। और उसमें 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास से गुजरती है, ये भारत का क्या है? मानक यामोत्तर है। यानी भारत का मानक समय इससे निर्धारित किया गया, क्योंकि पूर्व और पश्चिम में देखें तो सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर, यानी 2 घंटे पहले उदय होता है, 2 घंटे बाद ही क्या होता है? अस्त होता है। तो इस रेखा से देखें तो भारत का मानक समय क्या किया गया? निर्धारित किया गया। उसके बाद देखें भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से देखें 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी भारत का जो मानक समय देखें, जो ये IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो ग्रीनविच माध्य अपन पढ़ा था ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के पास ग्रीनविच एक जगह है वहाँ से गुजरती है। और उसी 0 डिग्री देशांतर को पूरे विश्व ने मानक देशांतर माना है। 0 डिग्री को ध्यान में रखते हुए पूरा समय विश्व का निर्धारित किया गया है। तो 180 पश्चिम और 180 उसके पूर्व में देशांतर रेखा है। तो उससे देखें तो भारत का समय कितने आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे। यानी कहने का मतलब ये कि लंदन या ग्रीनविच जो इंग्लैंड है उसके समय से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट क्या है? आगे है। क्योंकि उस 0 डिग्री देशांतर से देखें तो भारत की स्थिति क्या है? विश्व में पूर्वी गोलार्ध में भारत आता है तो पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय क्या है? पीछे है। फिर देखें एक समुद्री मील, यानी भारत की समुद्री मील है, उसकी सीमा का विस्तार 12 मील तक है। समुद्री मीला जो क्षेत्र आता है भारत का दक्षिण में देखें महासागर में, और एक समुद्री मील देखें तो वो 1.8 किलोमीटर लगभग क्या होती है? दूरी होती है। यानी एक समुद्री मील देखें तो कितनी दूरी के बराबर होती है? 1.8 किलोमीटर लगभग क्या होती है? दूरी होती है। यानी एक समुद्री मील देखें तो वो लगभग 1.8 किलोमीटर लगभग क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है, यानी एक समुद्री मील में देखें तो दूरी होती है 1.8 किलोमीटर। तो ये भारत के बारे में सामान्य बिंदु पन्ने पढ़े महत्वपूर्ण सब आपको रजिस्टर में लिखने और याद करने, क्योंकि अपना पाठ पहला यही है भारत की स्थिति के बारे में। इसके बाद अपन कुछ और पढ़ेंगे कल भारत के बारे में। महाद्वीप क्यों कहते हैं भारत को? भारत की देशांतरीय और विस्तारी स्थिति का भारत को लाभ क्या है? और भारत का विश्व के संदर्भ में देखें तो क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद देखिए
भारत के सभी राज्यों की राजधानी आपको नोट करनी है और याद करनी है। पंजाब की जैसे चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, याद करनी है सब। हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड देहरादून, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश हैदराबाद है, जैसे तेलंगाना की वे हैदराबाद है दोनों की, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, झारखंड की रांची है, सिक्किम की गंगटोक है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला है, मेघालय की शिलोंग है, असम की दिसपुर है, बिहार की पटना है। तो ये भारत में 28 क्या है राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया था, एक केंद्र शासित प्रदेश से बना दिया गया था। फिर केंद्र शासित प्रदेश है अभी 8 है ना। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है ही, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देखें दिल्ली की दिल्ली है जो भारत की भी राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है भारत का, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की कवरती, ध्यान रखना है लक्षद्वीप के यहाँ पर है छोटे छोटे द्वीपों का समूह अरब सागर में, और इसकी राजधानी कवरती है। कई बार प्रश्न आता है। जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर है, लद्दाख और लेह की लद्दाख है, जैसे पुडुचेरी है, पुडुचेरी देखिए उसकी पुडुचेरी है। और दादर नगर हवेली और दमन दीव, जिसका विलय 26 जनवरी 2020 को हो गया था, उसके बाद एक ही केंद्र शासित प्रदेश है दोनों, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। और इनकी राजधानी वर्तमान में देखें तो क्या है, दमन है। तो ये राजधानी आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिखना और इनको याद करना, क्योंकि भारत का राजनीतिक मानचित्र तो आपको आना ही आना चाहिए। इसमें से प्रश्न आते हैं परीक्षा में भी, 6 नंबर का प्रश्न आता है, किसी राजधानी पूछ ली, कोई केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया। तो ये मानचित्र में आप दर्शाना भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ, या तो मानचित्र मिलेगा उसमें दर्शा लेना, या फिर भारत का मानचित्र बनाना और उसमें सभी मानचित्र में राज्य दर्शाना और उनकी राजधानी दर्शाना। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन और पढ़ेंगे आगे भारत की स्थिति के क्या लाभ हैं और क्या क्या भारत को इससे क्या पहुँचे, लाभ पहुँचे।